हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज से हम लोग, जैसे आपको पता है कि बीएड सेकेंड ईयर का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उनका जो है वीडियो नहीं मिलेगा। बीएड जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग एंड लर्निंग का मिलेगा। जो सेकेंड ईयर के हैं उनका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो मिलेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं कि कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। इसके अलावा भी अगर कोई बुक पढ़ने हैं जिसमें हम लोगों ने बताया है कि कौन कौन से बुक आपको लेने चाहिए, सजेस्ट किया है, उसका जो है वीडियो आपको यहाँ पे ऊपर में आई बटन है, वहाँ क्लिक करके जाके देख सकते हैं कौन कौन से बुक आपको सजेस्ट किए गए हैं और कौन कौन से बुक के नाम हैं, ये सारा देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी में एक्स्ट्रा बुक है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएंगे कि मैम हमारे में ये बुक भी चल रहा है। चलिए, अभी हमारे पास 4 बुक है नॉलेज एंड करिकुलम। पहले तो आप लोगों का अपना मेथड पेपर 2 होगा ही, चाहे मैथ्स लिए हैं तो मैथ्स का होगा। एसएसटी वाले लोग जैसे कि हिस्ट्री है, सिविक्स है, जिसका जैसा होगा वैसा होगा। फिर उसके बाद में जो कंपलसरी बुक्स हैं वो है नॉलेज एंड करिकुलम का होगा। सेकेंड बुक आपका होगा असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग का होगा। फिर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल होगा। फिर उसके बाद से वोकेशनल कोर्स होता है। तो इस तरह से ये सारे बुक्स जो है कॉमन है, जो कि हर एक मेथड पेपर के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो आज हम लोग जो फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम। तो जब हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद से इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज, मतलब उसका लक्षण क्या होता है वो, एंड उसके बाद से टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो आज के वीडियो में ट्राई करूँगी कि चारों पॉइंट हम लोग कवर कर लें एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे स्कोप ऑफ नॉलेज, मेथड्स ऑफ नॉलेज, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं वो सारी चीज़ें, फिर करिकुलम करना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को शेयर करके पहुंचाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान की अगर परिभाषा देनी हो तो आप कैसे देंगे, कैसे किसी को बताएंगे कि ज्ञान क्या है। तो देखिए, इसका तो कोई पर्टिकुलर नॉलेज हम नहीं बोल सकते हैं कि ज्ञान का क्या है, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि ज्ञान संग्रहित तथ्य है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमें हर चीज़ काम करने का एक तरीका पता चलता है, वो ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब उसको अगर कोई हम डेफिनेशन में, कोई परिभाषा में अगर बांधना चाहें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ज्ञान के बारे में परिभाषा दी है, उसके बारे में हम बात करें। जैसे इसमें एक संस्कृत में एक कहावत भी है कि एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह सम्मानित होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नॉलेज, ज्ञान इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और रिस्पेक्ट दिलाता है। इम्पॉर्टेंस में ये बोल सकते हैं ज्ञान ने मनुष्य को असीम शक्ति से लैस किया है। मतलब हम लोगों को आज इतने जो हम बोल सकते हैं एडवांस हुए हैं, चांद पे जाना, या फिर इतने जो साइंस जो है इतना डेवलप किया है, ये सब के सब ज्ञान की वजह से हुआ है, नॉलेज की वजह से हुआ है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ये पावर देता है, ताकतवर बनाता है। ज्ञान ने मनुष्य की मदद की है और हमारी सभ्यता को भी प्रगति के पथ पर आगे लेकर गया है। ज्ञान लोगों को सफलता के लिए जिम्मेदार है, लोगों की सफलता के लिए जिम्मेदार है, सक्सेस मिलता है। इस तरह से इम्पोर्टेंस है नॉलेज का। अब आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। यस, ज्ञान के लक्षण या ज्ञान की विशेषता। ज्ञान क्या है? ज्ञान धन के समान है। जितना अधिक वो प्राप्त करता है उतना ही वो तरसता है। मतलब जितना आपको नॉलेज मिलेगा उतना आप क्यूरियस रहेंगे और कुछ जानने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। फिर ज्ञान कभी नहीं जाता, पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन नॉलेज ऐसा चीज़ है अगर आपके पास किस चीज़ का नॉलेज हो गया तो वो कभी नहीं जाएगा, जब तक आप जिंदा हैं तब तक रहेगा। ज्ञान ने एक बार अपनी तत्काल सीमाओं से परे प्रकाश डाला है। ज्ञान अगर आपको एक बार मिल गया है तो फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है। सूचना ज्ञान का स्रोत है। इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज का एक माध्यम है, एक मीडियम है। ज्ञान शब्द का अर्थ 3 चीज़ों से है। नॉलेज को 3 चीज़ों में हम डिफाइन कर सकते हैं। सत्य, प्रमाण, दृढ़ विश्वास। मतलब सच, ट्रुथ, प्रमाण, दृढ़ विश्वास, इन 3 चीज़ों से हम इसको सर्टिफाइड करते हैं।
तो ये फ्रेंड्स हुए लक्षण, इसमें और भी हैं, ज्ञान असीम है, ये एग्जिस्ट करता है और हम लोगों को बस उसको जानने की ज़रूरत है। ये हुए ज्ञान के लक्षण। अब आइए बात करते हैं ज्ञान के प्रकार पे। ज्ञान का प्रकार वैसे देखा जाए तो वो है ही नहीं, आप हर जगह से हर तरीके का नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले तो प्राइमरी ज्ञान होता है, ये भी आपको मिलेगा। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ज्ञान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ज्ञान को 13 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 13 पार्ट में आप लोग के पास लेकर आई हूँ कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप छोड़े ना और आपका छूटे ना और आप डीप नॉलेज में जाए। ऐसे तो बोलने के लिए यही बोल सकते हैं प्रायर नॉलेज और ये सारे नॉलेज में ही निकल जाता है, लेकिन पूरे डिटेल से हम जानेंगे कि एक्चुअल में ज्ञान नॉलेज जो है कितने तरीके के होते हैं। तो 13 अभी हम लोग देखेंगे। 13 का पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा और ये सारा आपको PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। चलिए, सबसे पहले 13 में है क्या। 13 में ऑफकोर्स ज्ञान को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी आप ले सकते हैं, नॉलेज आपको हर जगह से मिल सकता है, लेकिन फिर भी इसको 13 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको नोट्स, तो PDF तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक पश्चिमगामी ज्ञान होता है, ठीक है। एक प्रोई ज्ञान होता है, मतलब कि पहले मिलने वाला। पश्चिमगामी मतलब कि उसके बाद का, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रायरी, तो ये होता है पहले का, ठीक है। फिर है 3rd नंबर फैला हुआ ज्ञान। 4th नंबर है डोमेन ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेषज्ञ ज्ञान, जहाँ पे हम लोग को डिग्रीज मिलती हैं। फिर है अनुभवजन्य ज्ञान, मतलब जो हम एक्सपीरियंस से नॉलेज मिलता है। फिर है एनकोडेड नॉलेज, मतलब लैंग्वेज का नॉलेज होता है, ये कंप्यूटर नॉलेज बोल सकते हैं, लैंग्वेज का नॉलेज है ये। फिर 7th है स्पष्ट ज्ञान, मतलब क्लियरिटी मिलती है कि एक्चुअल में नॉलेज क्या होता है वो। इस तरह से 7 अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन 13 को हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे 1 by 1 विथ एग्जाम्पल समझेंगे। अभी 7 में आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। एक स्पष्ट ज्ञान क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टवर्दी ज्ञान, पोस्टवर्दी नॉलेज। या पोस्टवर्दी नॉलेज वो है जो हम सीधे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्राप्त करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस हम सीखते जाते हैं डेली। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो डांस जो है जा कर के सीखते हैं, कुछ लोग जो होते हैं खुद से सीखते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर करके, तो पोस्टवर्दी नॉलेज हो जाता है। पोस्टवर्दी, इसको डिटेल में पूरा आपको मिलेगा PDF। एक पोस्टवर्दी जो बाद में आता है के लिए लैटिन है, लैटिन शब्द है ये। जब हम पोस्टीरियर नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो हम उस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे अनुभव के द्वारा आता है। सिंपल में मैं जो आपको बता दी कि हम जो खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं उसको हम पोस्टवर्दी नॉलेज बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पश्च ज्ञान बोलते हैं। यह ज्ञान हमारे अनुभवों का परिणाम है, ये हमारे एक्सपीरियंस से हम इसको सीखते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल पे अगर हम लोग लेते हैं तो दर्शन शास्त्र में ले सकते हैं। अस्तित्ववादी और मानवतावादी जैसे दार्शनिकों का मानना है कि उत्तरवर्ती, मतलब कि जो लोग रिसर्च करते हैं, दर्शन शास्त्र को यहाँ पे लिया गया है एज एग्जाम्पल, उन लोगों ने कैसे सीखा है। क्या उन लोगों ने बुक पढ़ के सीखा है? नहीं, उन लोगों ने खुद से ऑब्जर्व किया है, खुद से फील किया है और उसके बाद हर एक चीज़ में अपना अपना वर्डिक्ट दिया है। तो ये होता है खुद से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट है प्रियोरी नॉलेज, जो कि पहले आता है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी। एक प्रियोरी ज्ञान पश्चवर्ती ज्ञान के विपरीत है, जल्दी एकदम जस्ट उल्टा है। जो हम उसको एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसको हम यह ज्ञान और तथ्य है जो इसे अनुभव करने की आवश्यकता के बिना मौजूद है। इसको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते। आप अकेले कारण के माध्यम से अपने निष्कर्ष पर आ सकते हैं। देखते हैं जैसे कि रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सीखना, बोल सकते हैं रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ये फिक्स है, ये सोसाइटी की तरफ से बनाया हुआ कुछ रूल्स है, ये नॉलेज है जो कि आप ले रहे हैं। जैसे 1 + 1 = 2, ये बना हुआ है, ये आपको सीखना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रियोरी नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद से आइए एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा PDF में। फैला हुआ ज्ञान, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर फैला हुआ वितरित ज्ञान क्या है? फैला हुआ ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति के पास अपनी संपूर्णता देखने की क्षमता नहीं, मतलब वो किसी से भी आप सीख सकते हैं। कोई राह चलते हुए इंसान से भी आप कुछ सीख सकते हैं, कोई भिखारी है उससे सीख सकते हैं, कोई अमीर है उससे सीख सकते हैं। तो ये कहीं से भी जो आपको नॉलेज मिलता है, यह है फैला हुआ ज्ञान, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं
डोमेन नॉलेज में, जिसको हम लोग विशेषज्ञ ज्ञान बोलते हैं। इस डोमेन नॉलेज का होता है अनुशासन के बारे में गहरा ज्ञान होना। हम इसे विशेषज्ञ ज्ञान भी बोलते हैं, मतलब एकदम इंटेलेक्चुअल पीपल का ज्ञान है, नॉलेज है। डोमेन ज्ञान वाला व्यक्ति अपने अनुशासन के भीतर अविश्वसनीय रूप से जानकर होता है, मतलब वो खुद से सीखता है लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट होकर के, और उसमें अपने आप को महारत हासिल करता है, वो होता है विशेषज्ञ ज्ञान, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है। जैसे यहाँ पे डिग्री हम लोग जो प्राप्त करते हैं किसी भी संस्थान से, और हम उस डिग्री में मास्टर डिग्री ले रहे तो मास्टर हो गए, ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे तो ग्रेजुएशन हो गए, ये सारे के सारे विशेषज्ञ जो है ज्ञान है। अनुभवजन्य ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, मतलब हमने आँख, नाक, मुँह, स्किन, ये जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, सेंस ऑर्गन है, इनसे हम जो सीखते हैं उसको हम लोग अनुभवजन्य ज्ञान बोलते हैं। चलिए, एनकोडेड ज्ञान। एनकोडेड ज्ञान वो होता है जो सांकेतिक कोड में दर्ज किया हुआ है। ये मैं आपको बोली लैंग्वेज से रिलेटेड है, मतलब ये आपको हो सकता है कि साइन वाइज हो, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, साइन है, ग्रीन है, रेड है तो आपको रुकना है, ये आपको नॉलेज मिला है कि अगर रेड होगा तो रुकना है, ग्रीन होगा तो निकलना है। तो ये ज्ञान जो है सांकेतिक ज्ञान होता है, इनकोडेड ज्ञान होता है, नॉलेज लैंग्वेज रिलेटेड नॉलेज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम आते हैं ताशीर ज्ञान। मौन ज्ञान वह ज्ञान होता है जो आपके पास है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी नॉलेज होते हैं जो हमारे पास होते हैं लेकिन हम बता नहीं सकते हैं, हम उसको फील करते हैं, उसके थ्रू ही हम दूसरा डिसीजन लेते हैं, लेकिन हम किसी को बता शेयर नहीं कर पाते हैं। मौन ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के पास आमतौर पर इतना ज्ञान होता है कि वो याद नहीं रख पाते कि उन्होंने इसे कैसे सीखा या यह क्यों सच है, मतलब उनको भी खुद रियलाइज नहीं होता है। आई होप कि बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लियर हो गया हो एंड आप इसको अच्छे से कर लेंगे। प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो करके वहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूँगी। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।